हेलो बच्चों। सबसे अब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं या एप्लीकेशन है। ठीक है, एप्लीकेशन किसके लिए है? गॉस थ्योरम्स के हैं और बहुत पूछे जाते हैं, कोई ना कोई एप्लीकेशन आ जाते हैं। अभी हमने इसके पहले भी एक लाइन चार्ज जो कि इन्फिनिटी चार्ज के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की थी, तब हमने उसमें यूज किया था बिना गॉस थ्योरम के, तो थोड़ा सा टिपिकल सा हो गया था। तो अब देखते हैं, बहुत ही सिंपल मेथड है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम से हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर पाएंगे उसको देखते हैं। तो सबसे पहले क्या दे रहा है? लाइन चार्ज। तो हमने एक लाइन ले ली है, लाइन का मतलब एक रॉड, जिस पे हमने प्लस क्यू चार्ज दे दिया इसको। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद क्या करना होता है? गॉस थ्योरम कह रहा था, गॉस थ्योरम में बताया गया है कि सबसे पहले हमें कोई भी एक जिसमें चार्ज है उसको इनक्लोज्ड कर देना है। जिसमें चार्ज है उसको इनक्लोज्ड कर देना है, यानी ये गॉसियन सरफेस को आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। अब गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे तो कैसी करें? तो ये किसी भी शेप की, किसी भी साइज की हो सकती है। ऐसा नहीं है कि केवल और केवल एक फिक्स साइज है, जैसा जैसा हम स्फीयर बना रहे थे बार बार, नहीं। आप किसी भी साइज का ले सकते हैं। अब उसमें आपको पता है कि गॉस थ्योरम क्या कह रही है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अगर आप बहुत अच्छे से समझें तो फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी एस। ई डी एस मीन्स ई डी एस कॉस थीटा। कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू अगर आपकी जीरो है, कॉस जीरो, तो कॉस जीरो की वैल्यू कितनी हो गई? 1। कॉस 90 है तो 0। बाकी और भी वैल्यूज हो सकती हैं, जैसे 30 है, 60 है, 45 है। पर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है वो हम देखते हैं। जैसे अभी एक लाइन चार्ज हमने ले लिया, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। हम कहते हैं इस पे भी हम स्फीयर खींचते हैं। क्या ये सही है? हम इससे निकाल सकते हैं, तो हम इसको ट्राई करते हैं। इस प्लस क्यू से आउटसाइड ई की डायरेक्शन होगी, इस स्फीयर का जो सरफेस होगी आउटवर्ड डायरेक्शन में, वो ये हो गई डी एस। इसके बीच कितना एंगल है, क्या आप पता कर सकते हैं? नहीं। हो सकता है ये 45 भी हो सकता है ये 45 ना होकर 40 हो या 50 हो, तो हम ये एंगल नहीं फाइंड कर सकते। तो प्रॉब्लम आ रही है कि हम फिर इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे कुछ और है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ ठीक है, ई और डी एस की डायरेक्शन सेम। यहाँ पे देखते हैं ई की डायरेक्शन ये और डी एस की डायरेक्शन ये। अब एंगल छोटा हो गया, तो ऐसा कोई एंगल ले लें कि या तो कॉस 0 का हो जाए या कॉस 90 का। ना हम 30 और 35 में भी क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है 30 ना होके वो 32 हो, 60 की जगह 62 हो, तो हम नहीं पता कर पाएंगे। तो एक ही तरीका है कि कॉस 0 और कॉस 90 वाला कोई हो। तो हम इस लाइन के लिए एक ऐसा ही सरफेस यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं जो इन दोनों को फॉलो कर ले। तो ऐसा स्फीयर हम मान लेते हैं, ऐसा हम मान लेते हैं सिलेंडर। तो हमने एक सिलेंडर ले लिया। अब सिलेंडर ही क्यों, और कोई क्यों नहीं, तो वो हम देख सकते हैं अभी। तो हमने एक सिलेंडर ले लिया, ये इन्फिनिट रॉड है। हम मान लेते हैं कि इसकी लेंथ है एल, ऐसे। इसकी रेडियस है आर। ठीक है बच्चों, अब रेडियस आर है। हम अब देखते हैं इसका सरफेस जो होगा वो आउटसाइड बाहर की ओर होगा, और यहाँ पे सरफेस इस साइड होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर सरफेस की बात करें तो ई की डायरेक्शन कहाँ है? ये डायरेक्शन है, आउटवर्ड डायरेक्शन में। प्लस क्यू से ई की डायरेक्शन हो गई ये, बाहर फोर्स लाइंस निकल रही हैं। ये क्या है? गॉसियन सरफेस हमने माना है। क्लियर है बच्चों? गॉसियन सरफेस, इसको हमने मान लिया है। अब इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? इसकी भी डायरेक्शन डी एस बाहर की ओर होगी, यानी थीटा 0। अच्छी बात है। ऊपर के लिए क्या होगी डायरेक्शन डी एस की? आउटसाइड। ई की डायरेक्शन इस प्लस क्यू से यहाँ पे, यानी बीच कैसा है? परपेंडिकुलर। तो यहाँ या तो 90 है या 0 है। तो आप कहीं पर भी देखेंगे तो 0 0 0, यहाँ पे 90 90 हो जाएगा। तो अच्छी बात है कि हमें यहाँ पे पता चल गया कि कौन सा गॉसियन सरफेस हमें लेना है, जो कि बहुत ईजिली हो जाएगा। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम ये कह रहा है कि फाई ई इज इक्वल टू
क्या हो जाएगा, ई इंटू डी एस, ई इंटू डी एस। तो यहाँ पे डी एस है, डिफ्रेंसिएशन है, तो ये डी फाई ऐसे कर देंगे आप, क्लोज इंटीग्रेशन। ठीक है बच्चों, हमें फाइंड क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ई को तो वैसे ही रहने देते हैं, इंटीग्रेशन डी एस। अच्छा ये किसके इक्वल होता है, तो हमने गॉस थ्योरम में क्या देखा था कि ये होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, और क्यू कैसा होना चाहिए, इनक्लोज्ड। इनक्लोज्ड यानी इतना जो चार्ज इनक्लोज्ड है, तो इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन, इसके बाद क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन जीरो। क्या ये समझ में आ रहा है। अब क्यू इनक्लोज्ड कितना है पहले वो देखेंगे, यहां से यहां तक। अच्छी बात है, कितना चार्ज है, तो नेट चार्ज अगर निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो ये देखते हैं कि ये है क्या। तो ये है आपका लीनियर, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी यूज करेंगे जो हमें नेट चार्ज बता देगा। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू नेट चार्ज अपॉन किसके लिए, लेंथ के लिए, नेट चार्ज Q जो कि इनक्लोज्ड है अपॉन लेंथ, टोटल लेंथ L है यहाँ पे जैसा हमने माना है। तो Q इनक्लोज्ड कितना हो जाएगा, लैम्डा L। ठीक है बच्चों, ds क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ds जो गॉसियन सरफेस लिया है उसका एरिया। तो एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस क्या है, गॉसियन सरफेस सिलेंडर, सिलेंडर का एरिया कितना होता है, तो इंटीग्रेशन ds हो जाएगा 2πr, जो कि इसका यहाँ पे हो जाएगा सरकमफ्रेंस ऑफ दिस सर्किल एंड लेंथ। यानी एक तरीके से अगर इसको ओपन कर दें तो एक रेक्टेंगुलर होगा, तो नीचे वाला हो जाएगा 2πr इंटू एल, 2πr एल। ये वैल्यू आप यहाँ पे रख दीजिए, क्यू इनक्लोज्ड इसकी वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए, तो आपको मिल जाएगा ई डी एस की जगह 2πr एल इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड हो गया लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन जीरो। इससे क्या हो जाएगा, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, ई इज इक्वल टू 1/2 और यहाँ नीचे हो जाएगा आर एप्सिलॉन जीरो। ज़्यादा हो तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड आप कर सकते हैं। ऊपर क्या बचा था, लैम्डा भी है, तो क्या हो जाएगा 2 लैम्डा अपॉन 4 एप्सिलॉन जीरो और नीचे आर। ये आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। ओके बच्चों।